अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कैसे सिखाई? प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जिक्र की जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को तोहफे में दिया। तस्बीह फातिमा, दिलों को छू लेने वाला नूरानी जिक्र। ये तस्बीह सिर्फ कुछ कलमात का मजमूआ नहीं, ये मोहब्बत, शुक्र और सब्र की एक ऐसी दास्तान है जो हम सब के लिए मशअल राह है। आज हम तस्बीह फातिमा की गहराई में उतरकर उसके उन पहलुओं को देखेंगे जो आपके दिल को रूहानी सुकून से भर देंगे। सामाईन, तसव्वुर करें मदीना की एक छोटी सी कुटिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी सैयदा फातिमा चक्की पीसते पीसते थक चुकी हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं। उनके शौहर शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी यह हालत देखते हैं और उनसे कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खात्मा मांग लें। ये एक मामूली सी दरख्वास्त थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो एक आम खादमा से कहीं ज़्यादा कीमती था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर का हाथ थामा और फरमाया, फातिमा, क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ना बता दूँ जो दुनिया का हर माल और हर खादमा से ज़्यादा फ़ायदेमंद है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्हामी कलमात सिखाए जो आज तस्बीह फातिमा के नाम से जाने जाते हैं। ये अल्लाह का एक ऐसा तोहफा था जिसने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की थकन को रूहानी ताकत में बदल दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मादी राह से ज़्यादा दिल का सुकून और अल्लाह की याद में छुपी रूहानी ताकत ज़्यादा अहम है। तस्बीह फातिमा 3 अस्कार पर मुश्तमिल है जिनको एक ख़ास तरतीब और तादाद में पढ़ा जाता है। 34 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। ये मुकम्मल तस्बीह 100 अस्कार पर मुश्तमिल है। तस्बीह फातिमा को तस्बीह ज़हरा भी कहते हैं। ये सिर्फ कलमात नहीं, ये आपकी रूह की ग़ज़ा है। वो लोग जो ये तस्बीह पाबंदी से करते हैं वो गवाही देते हैं कि इससे दिल की बेचैनी दूर होती है और इंसान एक गहरी रूहानी तस्कीन महसूस करता है। ये दिल को मुतमईन करने का एक ऐसा ज़रिया है जो ना सिर्फ दुनिया की मुशक्क़तों को आसान करता है बल्कि आखिरत में भी आपके मीज़ान को भारी कर देगा। कुरान और हदीस में तस्बीह फातिमा की बराह रास्त फजीलत का जिक्र तो नहीं है, लेकिन इसके अज्जा यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की बेपनाह फजीलत है। ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तस्बीह फातिमा की फजीलत अहादीस की रोशनी में बयान की गई है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि जो शख्स हर नमाज के बाद ये अस्कार पढ़ेगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, दिन भर की थकन आपके जिस्म पर हावी होती है, लेकिन जैसे ही आप 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुबहान अल्लाह कहते हैं, एक नूरानी ताकत आपके दिल में उतरना शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर ये कलमात आपको याद दिलाते हैं कि दुनिया की हर परेशानी, हर थकावट और हर दुख अल्लाह की किबरिया के आगे कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे आप मुश्किलात में घिरे हुए हों। ये कलमात आपके दिल में शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करते हैं। सुबहान अल्लाह ये आपके दिल को अल्लाह की पाकी और अजमत से भर देता है और हर गुनाह और कमी को इसकी शान के सामने हेज कर देता है। जैसा कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़े में बयान हुआ, दिन भर की मेहनत और मुशक्क़त के बाद पैदा होने वाली थकन को दूर करती है और ज़हनी सुकून फराहम करती है। ये अल्लाह की मदद और बरकत का ज़रिया है। एक हदीस में है कि ये कलमात मीज़ान में बहुत वज़नी होंगे और क़यामत के दिन इसका बहुत अजर मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में, यानी तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। तस्बीह फातिमा दरअसल तस्बीह सुबहान अल्लाह, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर का हसीन मजमुआ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह की कसम, जब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जिक्र सिखाया है, मैंने कभी भी उसे नहीं छोड़ा। लोगों ने पूछा कि हत्ता के जंगे सफ़ैन के रात भी? उन्होंने फरमाया, हाँ, उस रात भी नहीं। ये बात वाज़ेह करती है कि ये जिक्र इतना अजीम और बरबरकत है कि बड़े से बड़ा मौका भी इसके छोड़ने का सबब नहीं बन सकता। इशा की नमाज के बाद या सोने से पहले तस्बीह फातिमा का एहतमाम करें।
نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ گھریلو مشکلات دور فرمائیں، رزق میں برکت دے اور دل کو سکون عطا کرے۔ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھی گئی تسبیح اللہ کے ہاں ضرور قبولیت پاتی ہے۔ پیارے ناظرین، تسبیح فاطمہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ ذکر نہ صرف گھریلو مشکلات کو آسان کرتا ہے بلکہ زندگی کو سکون، دل کو نور اور آخرت کو کامیابی سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون، برکت اور نور سے بھر جائے تو آج اسے تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو اسی طرح ملتی رہیں۔